नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस पौराणिक कथा का शीर्षक है कौरवों के सर्वनाश का मूल। कौरवों के सर्वनाश की मूल क्या है? आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। द्रौपदी के जिन लंबे लंबे काले बालों का कुछ ही दिन पहले राजसूय यज्ञ में अवभृत स्नान के समय मंत्री पूत जल से अभिषेक किया गया था, उन्हीं बालों का दुष्ट दुशासन के द्वारा भरी सभा में खींचा जाना द्रौपदी को कभी नहीं भूला। द्रौपदी अपने इस अपमान को जीवन में कभी भी नहीं भुला पाई। उस अभूतपूर्व अपमान की आग उसके हृदय में सदा ही जला करती थी। इसीलिए जब जब उसके सामने कौरवों से संधि करने की बात आई, जब भी उसके सामने कौरवों से संधि करने की बात आई, तब उसने विरोध ही किया और बराबर अपने अपमान की याद दिलाकर अपने पतियों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती रहीं। बारंबार अपने उस अपमान की अपने पतियों को याद दिलाकर युद्ध के लिए ही उत्प्रेरित करती रहीं। अंत में जब यही तय हुआ कि एक बार कौरवों को समझा बुझाकर देख लिया जाए, एक मौका और दिया जाए और उन्हें समझा बुझाकर मना लिया जाए, और जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने लगे, उस समय भी उसने अपने उस अपमान की बात नहीं भूली और उसने अपने लंबे लंबे काले बालों को उन्हें दिखाते हुए श्री कृष्ण जी से कहा, हे श्री कृष्णे, तुम संधि करने जा रहे हो सो तो ठीक है। हे कृष्ण, तुम संधि करने जा रहे हो सो तो ठीक है, परंतु तुम मेरे इन खुले केशों को ना भूल जाना। परंतु तुम मेरे इन खुले केशों को भूल मत जाना। और फिर उन्होंने कहा, जाहु भले कुरुराज पै धारी दूत को वेश। जाहु भले कुरुराज पै धारी दूत को वेश, भूली न जइयो पै वहां कैसो कृष्णो केस। मधुसूदन, क्या मेरे ये केश आजीवन खुले ही रहेंगे? मधुसूदन, क्या मेरे ये केश जीवन भर खुले ही रहेंगे? यदि पांडव युद्ध नहीं करना चाहते तो मैं अपने 5 पुत्रों को आदेश दूंगी, पुत्र अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा। पुत्र अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा, मेरे वृद्ध पिता और भाई सहायता करेंगे। पर श्री कृष्ण, तुम्हारा चक्र क्या शांत ही रहेगा? हे लेकिन कृष्णा, क्या तुम्हारा यह चक्र शांत ही रहेगा? इस पर श्री कृष्ण ने गंभीरता के साथ कहा, कृष्णे, आंसुओं को राखो, मैंने प्रतिज्ञा की है और प्रकृति के सारे नियमों के पलट जाने पर भी वह मिथ्या नहीं होगी। काम्य कवन में जब दुष्ट जयद्रथ द्रौपदी को बलपूर्वक ले जाने की चेष्टा करने लगा, काम्यक वन में जब दुष्ट जयद्रथ द्रौपदी को बलपूर्वक ले जाने की चेष्टा करने लगा,
तब इस वीरांगना ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वह कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा, किंतु फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और उसे बलपूर्वक रथ पर बैठाकर ले चला। जब भीम अर्जुन उसे पकड़ लाए और उसको अपने दुष्कर्म का पर्याप्त दंड मिल गया, तब द्रौपदी ने दया करके उसे छुड़वा दिया। तब द्रौपदी ने ही उस पर बेहद दया करके उसे छुड़वा भी दिया। क्रोध के साथ साथ क्षमा का कैसा अपूर्व मेल! क्रोध के साथ साथ क्षमा का यह अद्भुत मेल है। उनका पतिव्रत तेज जो अपूर्व था, उनका पतिव्रत तेज जो अपूर्व था ही, जिस किसी ने भी उनके साथ छेड़छाड़ की उसी को प्राणों से हाथ धोने पड़े। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जयद्रथ, कीचक आदि सबकी यही दशा हुई और महाभारत में उनकी पूर्ण तरह से कौरवों का नाश ही हो गया, जिसका एकमात्र कारण द्रौपदी के अपमान को ही माना जाता। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।